अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ शफीक, एग्जीक्यूटिव शेफ एट डिफेंस राया गोल्फ एंड कंट्री क्लब। मैंने 2020 के अंदर डिफेंस राया गोल्फ एंड कंट्री क्लब को ज्वाइन किया एज एग्जीक्यूटिव शेफ और टिल टुडे मैं डिफेंस राया को सर्व कर रहा हूँ। आई हैव एम्पल ऑफ एक्सपीरियंस इन culinary एंड इंडस्ट्री अराउंड 31 ईयर्स, जिसमें मैंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर काम किया, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में, इजिप्ट में, और इसी तरह से मैंने अपनी culinary का जो आगाज़ है वो मैंने वन ऑफ द लीडिंग होटल इन लाहौर, अवारी होटल लाहौर से किया एज ए अप्रेंटिस। उसके बाद मैंने इसको जारी रखा और मुझे इत्तेफाक हुआ मिडल ईस्ट के अंदर जाने का। वहाँ पे मैंने 2.5 ईयर अपना culinary जर्नी को कंटिन्यू रखा और उसके बाद मैंने फिर रीजॉइन किया अवारी होटल लाहौर को, और मैंने फिर 2007 तक अवारी होटल लाहौर के साथ एसोसिएशन रखी। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि उस वक्त वन ऑफ द लीडिंग 5 स्टार होटल और वन ऑफ द लार्जेस्ट होटल ऑफ पाकिस्तान वाज पीसी होटल लाहौर। उसके अंदर मैंने एज ए एग्जीक्यूटिव शेफ ज्वाइन किया और 2013 तक मैं वहाँ पे उनके साथ रहा। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अमेरिका के अंदर जाने की और मैंने वहाँ पे 2.5 ईयर स्पेंड किया, और उसके बाद वापसी पे अगेन आई रीजॉइन पीसी होटल लाहौर। और उसके बाद 20 के अंदर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली डिफेंस राया गोल्फ एंड कंट्री क्लब के अंदर एज एग्जीक्यूटिव शेफ ज्वाइन करने की, और मैंने उस दिन से लेके आज तक मैं डिफेंस राया गोल्फ एंड कंट्री क्लब के साथ हूँ। एज एग्जीक्यूटिव शेफ आज के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर एक एग्जीक्यूटिव शेफ के लिए नॉट ओनली एक कुकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ साथ बेशुमार चीज़ों को बैलेंस करना होता है। लाइक एक एग्जीक्यूटिव शेफ जो है वो फाइनेंस कंट्रोलर का भी काम करता है, वो एक लीडर का भी रोल प्ले करता है, वो एक टीचर का भी रोल प्ले करता है, वो एक फैशन डिज़ाइनर का भी रोल प्ले करता है। इन सारी चीज़ों को मैचअप करने के बाद जो है ये असाइनमेंट होती हैं जिनके मुताबिक जो है एग्जीक्यूटिव शेफ को अपनी टीम को साथ लेके चलना पड़ता है। मेन्यू डिज़ाइनिंग के हवाले से सबसे पहले जो मेजर चीज़ है जिसको मद्देनज़र रखना होता है वो है हमारी क्लाइंटेज। किस तरह की हमारे पास क्लाइंटेज है, कैसे हमने उनको कैटर करना है ताकि हम उनके टेस्ट बर्ड के मुताबिक अपने मेन्यू को डिज़ाइन कर सकें। अगर सपोज़ कि हम रह रहे हैं इस रीजन के अंदर और हम किसी दूसरे रीजन के मेन्यू के मुताबिक हम इस रेसिपीज़ को डिज़ाइन कर लेते हैं और मेन्यू को डिज़ाइन कर लेते हैं, तो उसके अंदर बहुत चांसेस हैं फेलियर के। लेकिन कीपिंग इन व्यू हमने जो डिफेंस राया गोल्फ एंड कंट्री क्लब के अंदर मेन्यू को डिज़ाइन किया है, उसके अंदर हमने हर तरह के टेस्ट को अपने मद्देनज़र, जिसके अंदर टीनेजर हैं, स्पेशली जो हमारे पास फैमिलीज बिजनेस है, कीपिंग इन व्यू के जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके जो हेल्थ के मसाइल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम इन सारी चीज़ों को सामने रख के हमने हर आउटलेट का मेन्यू इसी हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। टेस्ट को कंसिस्टेंट रखने के लिए हमने अपने पास एक मैकेनिज्म डेवलप किया है, वो है रेसिपी स्टैंडर्डाइजेशन। हमने रेसिपीज़ जितनी भी हमारी प्रोडक्ट इस क्लब के अंदर बन रही हैं उन सब को हमने स्टैंडर्डाइज किया और पूरी टीम के साथ जो है वो शेयर किया हुआ है। तो जो पूरी टीम है वो उसको मेजरिंग के मुताबिक अकॉर्डिंग टू रेसिपी जो भी डिफ़ाइन किया हुआ है, जो मेथड उसके अंदर अप्लाई हुए हैं उसके मुताबिक हम उसको बनाते हैं। और यही हमारा की ऑफ सक्सेस है कि हम जिस वक्त जहाँ पे जिस आउटलेट में जो चीज़ हम डे 1 पे सर्व कर रहे हैं वही आज भी अवेलेबल होती है।
जैसा कि हमारे पास जो है वो थ्रू आउट द ईयर बिजनेस नहीं होता, जैसे वेडिंग सीज़न के हवाले से हमारे पास नवंबर टू मार्च तक बहुत बिजी होता है, लेकिन हम जो बाकी महीने हैं जिनके अंदर बिजनेस वॉल्यूम जो है वो स्लो होता है, उसके अंदर मेरी टॉप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपनी टीम की ट्रेनिंग करें और उनके स्किल को इन्हेंस करें, और उस सिलसिले के अंदर हमारा जो है वो सिलसिला मार्च टू अक्टूबर के एंड तक रहता है। और यही ट्रेनिंग जो है हमें हेल्पफुल होती है जब हम पीक सीज़न के अंदर इंटर होते हैं, ताकि वो उस बर्डन को इजीली अब्जॉर्ब कर सकें जो सीज़न के अंदर होता है। चेंजिंग फूड ट्रेंड के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हम हर साल एक नई से नई चीज़ के साथ जो है वो आते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर के अंदर जो है हमने ओशन वॉक किया। अगर रूफ टॉप की बात करें तो हमने मोगलाई थीम वहाँ पे की, वहाँ पे हमने 4 प्रोविंस की, और इस साल जो हमने तख्ते लाहौर के नाम से की। और इस तरह हम एवरी ईयर जो है वो थीम नाइट स्टार्ट करते हैं, और हर दफ़ा की थीम हमारी जो है वो डिफरेंट होती है। इसी तरह वेरी रिसेंटली हमने शुगर एंड डो के अंदर एक नया मेन्यू लॉन्च किया है, जिसको आज के ट्रेंड के हवाले से हर चीज़ को हमने उसके अंदर ऐड ऑन किया है। जैसा कि अभी स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, हम स्ट्रॉबेरी प्रमोशन जो है जो हमारी कैरी ऑन है। इसी तरह जैसे ही हमारे पास जून के स्टार्ट के अंदर मैंगो अवेलेबल होगा, फिर हम इसकी मैंगो प्रमोशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। और इसके साथ साथ जो है हम अपनी जो आने वाले वेडिंग सीज़न है उसके हवाले से भी जो वो तैयारी करेंगे, नई इनोवेशन एंड क्रिएशन के साथ जाएंगे। और इसी तरह जो प्लेस बुफे के अंदर आपने देखा होगा कि हम हमेशा अपने मेन्यू साइकिल को जो है वो रोटेट करते रहते हैं, तो उस पे हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नवंबर टू मार्च हम बिज़ी होते हैं। और अब हम नेक्स्ट ईयर के लिए जो है हम स्लो सीज़न के अंदर जैसे ही इंटर हुए हैं, तो अब हमने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, इन स्टाफ की ट्रेनिंग के हवाले से, इनोवेशंस के हवाले से। तो वो सारा जो है आजकल चल रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर ये सारी चीज़ें हम पास ऑन करेंगे। मैं अपने जूनियर्स के लिए मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप अपना मेहनत से, शौक़ से, लगन से, पैशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपना काम करें, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत रूम है तरक्की करने के लिए। तो ये मेरी एडवाइस होगी कि यही मेरी की अब सक्सेस थी जो मैंने शेयर की हैं, और अगर इसको फॉलो किया जाएगा तो आई एम डैम श्योर कि आपका भी वो वक्त आएगा जब आप एग्जीक्यूटिव शेफ होंगे किसी भी 5 स्टार प्रॉपर्टी में।